Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Sipten Javed and I am the board exam educator. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास फंक्शन एंड ग्राफ। अब फंक्शन एंड ग्राफ की जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है उसकी जो बेसिक थीम है वो आपको मैं बताऊं कि वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले उसमें जो मेन कंसेप्ट आया था वो फंक्शन का, कि फंक्शन होता क्या है भाई। फंक्शन की समझ नहीं आती, फंक्शन होता क्या है, इसको मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ऑपरेशन और फंक्शन के ऊपर हम कुछ सवालात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग इनवर्स फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होगा वो डोमेन और रेंज होगा। अच्छा, इनवर्स फंक्शन के ऊपर मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा, उसी के मुताबिक उसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने उनका इनवर्स निकालना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो सही तरीके से समझ आती है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें सही तरीके से समझ आ रही हैं या नहीं, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने लगता हूँ कि हमारे पास ये फंक्शन होता क्या है भाई। तो फंक्शन इज़ बेसिकली डिफाइन एज, फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये नोटेशन आप लोगों ने याद रखनी है फंक्शन के बारे में। क्या नोटेशन है कि वो नोटेशन है आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जो नोटेशन है ये आपने याद रखनी है। ये आपको एक फंक्शन को डिनोट करती है जिसमें y आपके पास होता है कौन सा, y आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x आपके पास क्या होता है, x आपके पास होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपके पास कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोगों के लेवल के मुताबिक डिपेंडेंसी, जब आप फंक्शन में डिपेंडेंसी का नाम सुन लो, मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होने लगे तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है डिपेंडेंसी। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर जब डिपेंड होने लगी वहाँ पर हम मैथ्स की ज़ुबान में उसको फंक्शन कहते हैं। सर बात समझ नहीं आई। इसको इस तरह देखो कि एक गाड़ी है आपके पास, क्या है, एक गाड़ी। अब वो देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, इंजन ऑयल के डिपेंड करती है, पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है, टायर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, इंजन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ये है कि वो एक गाड़ी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसका मूव करना, उसका चलना इन चीज़ों के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो इसके ऊपर इन्हिसार करती है। इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जिस तरह आप अपनी मिसाल ले लो, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो कि नहीं। पेरेंट्स को कहते हो कि जी मुझे पॉकेट मनी दें, मेरी ट्यूशन फ़ी दें, मेरी एकेडमी फ़ीस दें, मेरी स्कूल फ़ीस दें, मेरे बर्गर्स मैंने खाने, मैंने पिज़्ज़ा खाने हैं। तो आप लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो कि नहीं। तो जहाँ पर डिपेंडेंसी आ जाए ना, वहाँ पर हम लोग फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, बुक पे आपके एक टॉप पे लिखा हुआ है पेज के स्टार्ट पे कि फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक हम लोग ले लेते हैं, एक x इज इक्वल टू क्या, एक ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और एक y इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट वो भी हम ले लेते हैं, वो क्या है 10 20 30 और कितना 40। तो ये मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट की क्या हो गई, कलेक्शन हो गई, ठीक है। अब एक इसमें है x, तो x मेरे पास क्या है 1 2 3 और 4, और एक इसमें है y, वो क्या है मेरे पास 10 20 30 और कितना 40। अब x के जो एलिमेंट होते हैं x के, वो कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन। y के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और ये जो मैपिंग आपके पास होती है, मैपिंग x टू y, ये जो मैपिंग आपके पास होती है फंक्शन की x टू y, ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कहलाती है रेंज। मतलब ये 1 का आंसर 10 आ गया, 2 का आंसर 20 आ गया, 3 का आंसर 30 आ गया, 4 का आंसर 40 आ गया। तो ये जो फंक्शन फ्रॉम x टू y आपके एमसीक्यूज भी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x टू y, y टू x। तो ये क्यों, कौन सी मैपिंग हो रही है, x से y तक। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है,
रेंज। फिर इनटू फंक्शन क्या होता है, नॉट अ फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये आपके बातें जो हैं वो आपको बाद में सिखाई जाएंगी, सिर्फ आप अभी बेसिक डेफिनेशन को क्लियर रखो। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप इनको प्लस कर दो और फिर इनको माइनस कर दो, क्या रिजल्ट आते हैं मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, सिंपल आती है 2x+5। ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 3x-2। तो पहले मैं फंक्शन को प्लस कर दूंगा, फिर मैं फंक्शन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो पहले वाले पार्ट की तरफ मैं आता हूँ। क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कर लो। क्या कर लो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x+5, फिर प्लस का साइन है, जी ऑफ एक्स आपकी वैल्यू क्या है, 3x-2। सिंपल आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिख लोगे x की जगह पर क्या, 2x+5, और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो साइन चेंज हमारे पास नहीं होते, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3x-2। ठीक है, अब आप सिंपल लाइक टर्म्स को अरेंज कर दो, अनलाइक टर्म्स को आपस में लिख दो। तो ये हमारे पास 2x और 3x आपस में लाइक है, तो इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 2x+3x, और ये कांस्टेंट कांस्टेंट भी आपके पास लाइक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, +5-2 आ जाएगा। तो आपके पास जो थीम आखिर में बनेगी तो क्या आ जाएगी, 5x+3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5x+3। ये आपके पास किसका आंसर आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का जो आपके पास लास्ट आंसर आता है वो कितना आता है, 5x+3। अब आप आ जाओ दूसरे को पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या कहता था, पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मुझे फाइंड करके तो कहते हैं। तो हम आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x+5। ठीक है, 2x+5, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास, किसका साइन, माइनस। जी ऑफ एक्स आपके पास इसके बराबर है 3x-2 के। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना, 2x+5, फिर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है आपके पास, माइनस का। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाने से अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा -3x+2। सिंपल, यह आ जाएगा। अब आप क्या करो, लाइक टर्म्स को अरेंज कर दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x-3x+5+2, ये आपके पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अपोजिट साइन, साइन ऑफ ग्रेटर ऑलवेज करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आ जाएगा -1x प्लस 5+2 से आ जाएगा 7। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास क्या आता है, -1x+7, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का, और ये आपके पास आंसर था किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्या कहता है, कहते हैं एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है। कहते हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करो पहले पार्ट में, फिर जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिवाइड करो, और फिर जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करो। तो सवाल सिंपल है, देखते हैं कैसे आंसर आते हैं हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है x+2। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास सिंपल है, कितनी, 2x+4। ठीक है, ये आपके पास कंडीशंस आती हैं इसकी। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल जाओगे, दो फंक्शंस को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इजी टास्क है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पहला वाला पार्ट, क्या आता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, x+2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x+4,
अब मैं क्या करूँगा, पूरे एक्स वाली टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4। फिर मैं 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 4। ठीक है, अब आप सिंपल जो है एक एक टर्म को जो है मल्टीप्लाई करो, x को पहले इसके साथ फिर x को 4 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फिर 4x प्लस 2, 4 जार कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास थीम बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 आते हैं, यह आ जाएगा आपके पास। अब इन सब को देखो, ये सब आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। तो इन सब में से आप क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपके पास जो है f ऑफ x और g ऑफ x का जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यह आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये लास्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसका हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। क्या कहते हैं, g ऑफ x और f ऑफ x को मल्टीप्लाई करो। पार्ट नंबर 2, क्या करो, g ऑफ x और f ऑफ x को आपस में सिंपल क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या, 2x प्लस 4, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 2। तो सिंपल अभी हमको इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 2x को आप सिंपल पूरे के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2। फिर आप क्या करोगे, 4 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x को जब पूरे x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को आप पूरा का पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2 ज़र कितना 4x। फिर 4 को आप पूरा का पूरा x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x। और फिर 4 को आप पूरा का पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़र कितना आ जाएगा 8। सिंपल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 आते हैं। अब आप इस पूरी टर्म के साथ आपके साथ क्या है, 2 कॉमन है कि नहीं, इस पूरी टर्म के साथ आपके पास 2 कॉमन है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो एफ जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आया है आपके पास, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आया है, 2 कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपके पास फाइनल थीम आ गई है किसकी, ये आपके पास फाइनल थीम आ गई आपके आंसर की। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, सिंपल है। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई मसला नहीं है सर, हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली नॉमिनेटर वाली टर्म जो है वो तो सिंप्लीफाई है, उसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, वो उसी तरह आ जाएगी। डिनोमिनेटर की जो टर्म है आपके पास 2x प्लस 4, इसमें आपके पास कॉमन है 2। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, x प्लस 2। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिंपल कितना, 1/2। तो f ऑफ x और g ऑफ x को डिवाइड करने से आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/2। क्लियर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो भी आपके पास सिंपल है। वो क्या है आपके पास, g ऑफ x और f ऑफ x। तो g ऑफ x और f ऑफ x को आपस में क्या करना है, हमने अब डिवाइड करना है। तो g ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2x प्लस 4। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है, सिंपल x प्लस 2। ठीक है, अब नॉमिनेटर में आपके पास क्या कॉमन है, नॉमिनेटर में आपके पास 2 कॉमन है।
तो आप लिख लो वही x+2 और f ऑफ x की जगह पर सिंपल क्या लिख लो, वही x+2। अब x+2 आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास g ऑफ x और f ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x का आंसर आपके पास सिंपल आता है कितना, 2 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास आंसर आ गया g ऑफ x और f ऑफ x, और ये आपके पास आंसर आ गया किसका, f ऑफ x और g ऑफ x का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया, 1 भी हमने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्या कहता है, दो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x। क्या कहते हैं, इनको आप ऐसे वो करो कि f के फंक्शन में g पुट करो, g के फंक्शन में f पुट करो, f के फंक्शन में f और g के फंक्शन में g। ये बात याद रखो, जो पहला वाला फंक्शन होगा वो मेन फंक्शन होगा। वो कौन सा फंक्शन होगा, वो मेन फंक्शन होगा। अब यहाँ पर मेन फंक्शन f है, यहाँ पर मेन फंक्शन g है, यहाँ पर मेन फंक्शन f है, यहाँ पर मेन फंक्शन g है। इसके डोमेन में फिर आपने दूसरा फंक्शन क्या करना है, पुट करना है। ये बात याद रखनी है आपने। अब यहां पर आप गौर से देखोगे कि आपके पास पहला पार्ट है क्या कहते हैं, f ऑफ g ऑफ x। मतलब f के फंक्शन में आप g जाके पुट कर दो। सिंपल क्वेश्चन, इधर गौर से देखिएगा। f ऑफ x की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, आपके पास है 2x+3। क्या है, 2x+3। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, जहां पर x है, जहां पर x कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, उसकी जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, g ऑफ x। क्या पुट कर दोगे, g ऑफ x। सिंपल। अब आप जहां पर x है उधर क्या पुट कर दोगे, इधर लिख लोगे क्या, g ऑफ x। जहां पर x से आपके पास क्या पुट कर दोगे, g ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा +3। आते हैं? तो ये आपके पास जो होगी वो थीम बन जाएगी इस तरह की। अब यहां पर आप अपनी जगह पर लिख लो 2 अपनी जगह पर, और g ऑफ x आपकी जगह पर क्या आ जाएगा, x3, और ये +3 भी अपनी जगह पर। ठीक है? तो यहां पर आपके पास जो फाइनल आंसर आता है किसका, f ऑफ g ऑफ x भी ले सकते हो, f इंटू जी ऑफ x भी ले सकते हो, एक ही बात है। उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 2x³ + 3। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का। क्लियर है? ये आपके पास आंसर आता है। अब पार्ट नंबर बी क्या कहते हैं, जी मेन फंक्शन है और उसके अंदर आप f पुट करो। ठीक है, आसान है सर, हम मान लेते हैं आपकी बात। क्लियर है? तो बी पार्ट आप क्या कहते हैं, जी मेन फंक्शन है और उसकी जगह पर आप क्या पुट करो, f पुट करो। तो g ऑफ f ऑफ x का क्या आंसर आएगा, तो g मेन फंक्शन है, g ऑफ x इसके बराबर है x³ के। तो g ऑफ x इज इक्वल टू आप क्या लिख लो, x³। अब जहां पर x है शहजादे, जहां पर x है उधर आप क्या पुट कर दो, जहां पर x है उधर आप पुट कर दो f ऑफ x। ठीक है? तो g अपनी जगह पर, x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, f ऑफ x, और यहां पर भी x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, f ऑफ x का होल क्या आ जाएगा, क्यूब। ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है। f ऑफ x की वैल्यू सर हमारे पास 2x+3 है, यहाँ पर आ जाएगा 2x+3 का होल क्यूब। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है? ये आपके पास g इंटू एफ ऑफ एक्स का जो आंसर, इसको इस तरह भी सकते हो, g ऑफ f ऑफ x का जो आंसर आपके पास आ गया वो कितना है, 2x+3 का होल क्यूब आते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये याद रख लें इसका आंसर। अब क्या कहता है, अब कहता है आपने क्या पुट करना है, पार्ट नंबर 3, f के फंक्शन में f पुट करना है। f के फंक्शन में आपने f पुट करना है। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। तो f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, 2x+3 के। ठीक है? अब आपके पास मेन फंक्शन तो f है, उसके अंदर आपने फिर f पुट करना है। तो जहां पर x कॉरेस्पॉन्ड, x एक इधर और एक इधर, तो x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, f ऑफ x। क्या पुट करना है, f ऑफ x। तो बाकी उसी तरह ही सब कुछ।
तो यहाँ पर x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, f ऑफ x। बाकी सब कुछ उसी तरह ही, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वही 2x + 3, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास +3। क्लियर है। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, 2 को आप 2 के साथ और 2x, 2 को 3 के साथ और 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4x और 2 3 6 और +3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है, 4x + 9। तो यहाँ पर f इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आता है, 4x + 9। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, 4x + 9 f इंटू एफ ऑफ एक्स का। क्लियर है। यह लास्ट आंसर आता है आपके पास। अब आपने डी वाला पार्ट करना है सिंपल। वो क्या है, कहते हैं g के फंक्शन में g पुट करो। सही है। तो g ऑफ x आपके पास g ऑफ x हमने फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, g ऑफ x। ठीक है। अब g ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, चलिए देखते हैं। g ऑफ x x क्यूब की, तो g ऑफ x आपके पास बराबर है सिंपल किसके, x क्यूब के। ठीक है। अब x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, x की जगह पर आपने फिर क्या पुट करना है, g ऑफ x। तो यहां पर आ जाएगा g, और जहां पर x है आपने उसकी जगह पर क्या पुट कर देना है, g ऑफ x। फिर यहां पर x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, g ऑफ x का होल क्यूब, उसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो थीम बनेगी वो क्या होगी, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास x क्यूब है और ये होल क्यूब, तो 3 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9। तो g इंटू जी ऑफ x का जो लास्ट आंसर आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, x की पावर 9। ये आपके पास फाइनल थीम होगी और ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ये आपके पास आंसर। ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है, सिंपल क्या कहते हैं, f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, f ऑफ x आपके पास बराबर है 2/x के, किसके, और g ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, 2x² - 1 के बराबर है। ठीक है। ये आपके पास दो फंक्शन है। अब वही, अब आपके पास 4 पार्ट है एक सवाल करने के। ठीक है। पहले आप f के फंक्शन में g पुट करोगे, फिर g के फंक्शन में f पुट करोगे, फिर f के फंक्शन में दोबारा f, और फिर g के फंक्शन में दोबारा g। तो इस तरह आपका टाइटल आसान रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्ट नंबर ए। तो यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, मतलब जो पहला फंक्शन है वो मेन फंक्शन है। ठीक है। तो f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, सिंपल 2/x। मैं ऐसा ले सकता हूँ उसको, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहे हैं और ये भी डिवाइड हो रहे हैं, एक ही बात है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, जहाँ पर x कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, जहाँ पर एक ये कॉरेस्पॉन्ड करे एक ये, इसकी जगह पर आप क्या लिख लोगे, g ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी थीम बन जाएगी f, और यहाँ पर आ जाएगा फिर क्या, g ऑफ x। ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर डिवाइड बाय इधर भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 अपनी जगह पर, और डिवाइड का साइन, और g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x² - 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 2x² - 1। यह आपके पास आ जाएगा किसका आंसर, f ऑफ g ऑफ x का। एक ही बात है, आप इसको इस तरह भी ले सकते हो, f ऑफ g ऑफ x। दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, g के फंक्शन में f पुट करोगे। क्या पुट करोगे, g के फंक्शन में f। अब देखो g ऑफ x पार्ट नंबर 2, g ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, g ऑफ x। g ऑफ x आपके पास बराबर है 2x² - 1 के, किसके बराबर है, 2x² - 1। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, x के फंक्शन में क्या पुट करना है, ज़रा देखिएगा। x के फंक्शन में क्या पुट करना है, f ऑफ x। सिंपल। तो जहाँ पर x है उधर आपने f ऑफ x पुट करना है। तो g अपनी जगह पर,
एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर टू अपनी जगह पर, एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपनी जगह पर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा टू अपनी जगह पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है, एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2, अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही आपके पास कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 1, जिसके नीचे कुछ नंबर नहीं होता उसके नीचे 1। अब हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस कर देंगे तो 2 4 जार 8, और नीचे वाला फंक्शन नीचे वाले से तो 8 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपके पास कितना, 8 बाई एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है, आता है 8 बाई एक्स स्क्वायर -1, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या आंसर आ 1, 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो क्या सिंपल आ जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आते हैं। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं, किसी जगह पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बता सकते हैं मुझे, ओके है। अब आ जाओ सिंपल आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 3, एफ के फंक्शन में दोबारा एफ पुट करो, ठीक है। अब f की वैल्यू, f के फंक्शन में हमने दोबारा f पुट करना है, ये भी आपके पास सिंपल है, f ऑफ x सिंपल पुट करते हैं, आप देखिएगा f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, f ऑफ x मैंने आपको कहा था आपने लेना है किसके, 2 डिवाइडेड बाई x की, ठीक है। एंजॉय करो क्लास को, कोशिश करो एंजॉय करो, बहुत सिंपल क्लास है, बहुत इजी क्लास है, बहुत लॉजिकल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी ज़रूरी है, माइंड को एक्टिव रखती है। अब देखो x की जगह पर हमने क्या पुट करने हैं, f ऑफ x, क्या x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, f ऑफ x, तो जहां पर x है, जहां पर x है आपने उसकी जगह पर क्या लिख देना है, f ऑफ x, इधर भी, और एक x यहां पर कॉरेस्पॉन्ड करना है, यहां पर भी आपने क्या लिख लेना है, f ऑफ x, तो 2 डिवाइड बाय कितना, x की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है सर, ओके। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, f ऑफ x की वैल्यू 2 बाई एक्स क्या आती है, 2 बाई एक्स, डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये तो आप सबको पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2, तो ये 2 2 आपस में कट गया, तो आपके पास सिंपल जो आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स का, वो क्या आ गया, वो आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। आगे चलें, लास्ट पार्ट आपके पास क्या कहते हैं, जी के फंक्शन में जी पुट करो, जी के फंक्शन में क्या पुट करो, जी ऑफ एक्स पुट करो, ठीक है। जी का फंक्शन आपके पास क्या, 2x स्क्वायर -1, जी ऑफ एक्स इसके बराबर है 2x स्क्वायर -1 की। अब जहां पर x है, जहां पर x, उसकी जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, जी ऑफ एक्स। अब इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा, चेक करें, तो जी x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, जी ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन 2, x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2, अब जी ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू आप लिख लो, जी ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर -1, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अपनी जगह पर कितना, -1। अब वहाँ पर वो लड़के चलेंगे जिनको पता है ब्रैकेट में दो टर्म्स हों, हमारे पास ब्रैकेट में दो टर्म्स हों और वो आपस में सब्ट्रैक्ट ना हो सकती हो। अब 2x स्क्वायर -1 कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और उनके ऊपर होल स्क्वायर हो, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम लोग सिंपल क्या लगाते हैं, फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर,
और b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास सिंपल है क्या, 1। ठीक है, ये आपके पास है। तो यहाँ पर आप आके पुटिंग कर लोगे, तो यहाँ पर आप आके पुटिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 अपनी जगह पर, और यहाँ पर फार्मूले की पुटिंग करेंगे तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x² का होल स्क्वायर, फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, तो -2 इंटू 2x², b की जगह पर 1 + 1 का होल स्क्वायर आते हैं, और सिंपल लास्ट में आपके पास आ जाएगा कितना, -1। क्लियर है। तो ये आपके पास आंसर आने की थीम आती है 2 और 2x² का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x4 -2 2 ज़ा 4x² +1 आता है, और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 2 4 ज़ा 8x4, 2 4 ज़ा 8x², 2 1 ज़ा 2, और कितना आ जाएगा -1। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8x4 -8x² +1। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8x4 -8x² +1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। किसका आंसर था ये, g ऑफ का। तो ये g/g भी आप लिख सकते हो, g ऑफ भी प्रोनाउंसिएशन है, कर सकते हो, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्या कहता है, सिंपल है, क्या कहते हैं, f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, f(x) की वैल्यू आपके पास है 2x-1, क्या है 2x-1। अब जो कहते हैं x की जगह पर क्या पुट कर दो, g(x) पुट कर दो। ठीक है भाई, हम पुट कर देंगे, कोई इतनी बड़ा लॉजिक नहीं है। f अपनी जगह पर, x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, g(x), 2 अपनी जगह पर, x की जगह पर आप पुट कर दोगे क्या, g(x), और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो g(x) की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, g(x) की सिंपल क्या आती है, x + 1 / 2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, -1। तो इस बात को समझो कि सवाल आपके पास बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बीच में शामिल है। तो ये 2 2 आपस से मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x + 1 -1, ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, f(g)(x) से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल आपके पास x आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल थीम हो जाएगी किसकी, g(x) की फाइनल थीम ये आ गई। अब क्या कहते हैं, g के फंक्शन में f पुट करो, कोई बात नहीं, कर देंगे। g(x) आपके पास किसके बराबर है शहजादो, ज़रा मुझे बताना, किसके बराबर, x + 1 / 2 है। इसको मैं अपने अल्फाज में लिखूंगा किस तरह, वही x + 1 होल डिवाइड है ना, तो लेकिन मैं इसको ऐसा लिखूंगा /2। अब क्या कहते हैं, जहाँ पर x है शहजादे, जहाँ पर x है उधर आपने क्या पुट करना है, f(x). ठीक है, तो ये थीम आपकी बन जाएगी क्या, g अपनी जगह पर और x की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, f(x), यहाँ पर भी x की जगह पर क्या, f(x) +1 होल डिवाइड बाय कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, f(x) की वैल्यू आपके पास क्या आती है, f(x) की वैल्यू आपके पास आती है 2x-1, क्या आती है, 2x-1 +1 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये डिवीजन है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/2, ये 2 2 आपस में कट गए, तो आपके पास g(f(x) का आंसर क्या आ गया, सिंपल x आ गया। क्लियर है कि नहीं, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके हम लोग सी पार्ट की तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं, f के फंक्शन में भाई मुझे f पुट करके दो, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल है। अब आप क्या करोगे, पहले लिखोगे f(x) इसके बराबर है, f(x) बराबर है शहजादू 2x-1 के, मानते हो, मानते हो। अब जहां पर x है उधर क्या पुट कर दोगे, f(x).
अब यहाँ पर f अपनी जगह पर x की जगह पर आ जाएगा कितना, f ऑफ x। फिर यहाँ पर 2 अपनी जगह पर x की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -1। ठीक है, यह आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2x माइनस 1। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ार कितना, 4x माइनस 2। और यहाँ पर -1 अपनी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 4x माइनस 3। तो f ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो सिंपल आ गया आपके पास कितना, 4x माइनस 3। तो ये आपके पास f ऑफ x का आंसर आ गया। अब आपने क्या पुट करना है, g के फंक्शन में g पुट करो, कहते g ऑफ x पुट करो। वही सिंपल आसान कहानी है, बिल्कुल आसान कहानी है। g ऑफ x आपके पास बराबर है किसके बेटा, g ऑफ x आपके पास बराबर है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सिंपल। अब आप क्या करोगे, जहां पर x कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, जहां पर x एक इधर एक इधर, उसकी जगह पर जाके क्या पुट कर दोगे, g ऑफ x। यहाँ पर आ जाएगा g इंटू कितना, g ऑफ x। और जहां पर x आप लिख रहे हो उधर आप क्या लिख लोगे, g ऑफ x। और यहाँ पर आ जाएगा उसी तरह +1 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब g ऑफ x की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, दोबारा से पुट कर दोगे, क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। गौर से देखिएगा ज़रा, इसमें लॉजिक है, x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपनी जगह पर होल डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो एलसीएम लेना नहीं पहचानते, तो सिंपल एलसीएम लेने, जहाँ पर प्लस का साइन हो, दो फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शंस के साथ दरमियान में प्लस का साइन हो, सिंपल एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ार 2। डिवीजन को आप किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आता है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में आप चेंज कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 से आपके पास आता है कितना, +3। और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ार आ जाएगा कितना, 4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा g इंटू जी ऑफ x का क्या आंसर आता है, x प्लस 3 होल डिवाइड बाय क्या आता है, 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 4 g इंटू जी ऑफ x का ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया। क्लियर है। यहाँ तक कोई लॉजिक आपको समझ ना आया हो क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, मैं आपको दो फंक्शन देता हूँ और मुझे क्या करके दो, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ x को आपस में इक्वल लेकर दो। ठीक है, बात में समझ लो। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास है कितनी, 3x प्लस 2। g ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 6x माइनस के। ठीक है, ये आपके पास है। आपने क्या पुट करना है, f ऑफ g ऑफ x को g ऑफ f ऑफ x के क्या लेना है, इक्वल लेना है। ठीक है, ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं। अब आप सबसे पहले क्या करो, पहले f के फंक्शन में g पुट करो, फिर g के फंक्शन में इस इक्वेशन में फिर हमने पुटिंग करनी है। ठीक है, तो f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, 3x प्लस 2 के बराबर है। अब जहां पर x है उधर आपने क्या पुट करना है, जहां पर x है उधर आपने g ऑफ x पुट करना है। तो इधर भी आप अपनी जगह पर f लिखो और x की जगह पर क्या लिख लोगे, g ऑफ x। फिर यहाँ पर 3 भी अपनी जगह पर और x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, g ऑफ x। और ये +2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये 3 अपनी जगह पर, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास 6x माइनस की है। क्या है, 6x माइनस की। इसको मैं दूसरी तरह से हाईलाइट करता हूँ, 6x माइनस की।
और यहाँ पर आ जाएगा कितना +2। अब आप जो आपके लिए आसान है, 3 को पहले मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो 3 6 ज़ार 18x। 3 को मल्टीप्लाई करो k के साथ, तो 3 1 ज़ार 3 3k, और ये 2 अपनी जगह पर, तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। f इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आ गया। इसको फिर हम पुट कर देंगे सिंपल, इस मेन इक्वेशन में हम इसको क्या कर देंगे, इस मेन इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देंगे। क्लियर है? अब देखो जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, जी ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, जी ऑफ एक्स आपके पास बराबर है 6x माइनस के। किसके बराबर है? 6x माइनस के। x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास है f ऑफ x। कॉरस्पॉन्ड करो, जहां पर x है इधर x है, इधर x है, उधर जाके क्या पुट करोगे, f ऑफ x। अब देखो आपके पास सिंपल आ जाएगा कितना, g अपनी जगह पर, x की जगह पर आ जाएगा कितना, f ऑफ x। तो ये 6 भी अपनी जगह पर, जहां पर x है उधर हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस के। तो यह आ जाएगा 6, और f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा कितना, f ऑफ x की जगह पर 3x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 3 ज़ार 18x, 6 2 ज़ार 12 माइनस के। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर कितनी, 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ, कौन सी वैल्यू थी, g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x की दोनों वैल्यूज़ को उठा के इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो f ऑफ g ऑफ x का आंसर आया था हमारे पास कितना, वो आपके पास आया था कितना, 18x पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 18x माइनस 3k प्लस 2 एक ही आया था, और दूसरा आया था 18x प्लस 12 माइनस के, एक ही आया था। इन दोनों को मैंने इन दोनों इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इक्वलिटी के टर्म्स जब साइन भी सेम हो, टर्म्स भी सेम हो, तो आपस में कट जाती हैं, रूल याद रखिएगा। और यहाँ पर आ जाएगा -3 के लाइक टर्म्स को, और ये माइनस के उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के। अब यहाँ पर +12 अपनी जगह पर, और ये 2 उधर चला जाएगा, +2 उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2 के इज इक्वल टू 12 -2 से आपके पास आ जाएगा कितना, 10। अब के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, -2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और -2 को इधर भी डिवाइड हो जाएंगे, दोनों कट जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू जो सिंपल आती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो रही है, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब क्या कहता है, अब सिंपल आपको कहता है क्या, एफ के फंक्शन और जी का फंक्शन आपको देता है, और फिर वही कंडीशन देता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, और उसमें हमने कुछ डोमेन पुट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला पार्ट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3x प्लस 2, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 2x प्लस 3। क्या कहता है, g के फंक्शन में f पुट करो, f के फंक्शन में f पुट करो, और फिर f के फंक्शन में g पुट करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास पहला वाला पार्ट क्या आता है, g ऑफ f ऑफ 4। तो मैंने आपको क्या कहा, जो पहला फंक्शन आपके पास होता है वो मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो g ऑफ x आपके पास क्या है, g ऑफ x आपके पास सिंपल है, लिखते हैं दैट g ऑफ x वो आपके पास है कितना, 2x प्लस 3। अब जहाँ पर x है उधर आप क्या पुट कर दोगे, f ऑफ x, जहाँ पर x है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास g, x की जगह पर आपके पास आ जाएगा क्या, f ऑफ x, जहाँ पर x है उधर आप क्या पुट कर दोगे, 2 अपनी जगह पर, x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, f ऑफ x, और यहाँ पर भी आप देख लोगे कितना, +3। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है, वही पुरानी वाली क्या है 3x+2, और ये 3 अपनी जगह पर। ठीक है, अब आप उस 2 को पूरे के सब के साथ क्या कर दोगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 3 6x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर +3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6x+7 आते हैं। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्या कहता है, g ऑफ f ऑफ x का तो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब जहाँ पर x कॉरस्पॉन्ड करे, देखो एक ये x कॉरस्पॉन्ड करे और एक ये, उसकी जगह पर आपने क्या पुट करना है 4, तो ये हो जाएगा g इंटू एफ ऑफ कितना, x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, जहाँ पर x है, तो यहाँ पर आपके पास 6 अपनी जगह पर, x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, और ये +7 भी कितनी जगह पर, अपनी जगह पर। यहाँ पर आ जाएगा 6 4 24 +7, 24 +7 से आपके पास आ जाएगा कितना 31, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास फाइनल आंसर। कोई इशू, किसी जगह पर कोई आपको मसला हो तो बता सकते हैं, ये आपके पास फाइनल आंसर की थीम आती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास अब मेन क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, एफ के फंक्शन में एफ पुट करो शहजादो, एफ के फंक्शन में एफ पुट करो, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, 3x+2 के, किसके बराबर है। अब जाओ जहां पर x है, जहां पर x है उसके दोबारा उसके फंक्शन में क्या पुट कर दो, f पुट कर दो, तो जहां पर x है उधर हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x, तो ये इस तरह आपके पास हो जाएगा f, x की जगह पर आपके पास हो जाएगा कितना, f ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना +2, क्या आ जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, f ऑफ x की जगह पर आप क्या लगा दोगे, f ऑफ x की जगह पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x+2, यहाँ पर आप लिख लो कितना 3x+2, और ये +2 आपके पास अपनी जगह पर, तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा कितना आएगा, 3 3 कितना 9, 3 2 कितना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x + 3 2 6, और ये +2 अपनी जगह पर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9x + 8 आते हैं। क्लियर है, अब आपके पास अभी तक सवाल ख़त्म नहीं हुआ, f इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया 9x + 8, को मैं ऐसा लिखता हूँ, f इंटू एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास कितना आ गया, सिंपल क्या आ गया 9x + 8, कितना 9x + 8। अब ये f अपनी जगह पर, ये f अपनी जगह पर, x की जगह पर क्या पुट करूं बेटा, x की जगह पर मैं क्या पुट करने 3, तो जहां पर x कॉरस्पॉन्ड, एक इधर और एक इधर, जहां पर x कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उधर आपने क्या पुट कर देना है 3, तो 9 अपनी जगह पर, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह पर आपने पुट कर देना है 3, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा +8। तो अब वो लड़के इधर चलेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है, 3 9 क्या आता है आपके पास 27 + 8, तो 27 + 8, 27 + 3 30, 35 आपके पास आंसर आता है, कितना आंसर आता है 35, तो f इंटू एफ ऑफ 3 का आंसर आपके पास कितना आ गया 35 आ गया, 27 + 8 35 आता है, 27 + 3 आ गया 30, और 5 ऐड करें 35। अब आपके पास लास्ट पार्ट है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल f की, और f ऑफ x मेन फंक्शन है, मतलब क्या कहते हैं f इंटू जी ऑफ -2 मुझे फाइंड करके दो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान लॉजिक है, इसको गौर से देखिएगा, मेन फंक्शन है x है, f है, तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपल कितनी 3x+2, क्या आ जाएगी 3x+2। अब आपने जानना है क्या पुट करना है, जहाँ पर x है, जहाँ पर x है, जहाँ पर, तो उसकी जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, सिंपल g ऑफ x, क्या पुट कर देना है g ऑफ x, यह आ जाएगा आपके पास, तो f अपनी जगह पर, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है g ऑफ x,
ठीक है, तो ये 3 भी अपनी जगह पर, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, g ऑफ x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, +2, सिंपल। ठीक है, अब आप इस तरह करो कि 3 अपनी जगह पर ही रखो और g ऑफ x की वैल्यू उसमें पुटिंग कर दो। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2x + 3, कितनी, 2x + 3, और ये +2 भी अपनी जगह पर। अब आप क्या करोगे, इस 3 को पूरा का पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरा का पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 6x + 3, 3 × 9 + 2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है, 6x + 11 आता है। तो f इंटू जी ऑफ x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6x + 11। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर x है उधर क्या पुट करना है, -2। अब इधर देखो, जहाँ पर x, एक ये x है और एक ये x है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f, और g अपनी जगह पर, x की जगह पर कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ पर आप लिख लो कितना, -2, और फिर ये 6 अपनी जगह पर और x की जगह पर क्या लिख लोगे, -2 + 11, क्या आ जाएगा, +11। ठीक है, तो 6 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा कितना, -12 + 11। तो अपोजिट साइन ऑफ ग्रेटर करेंगे ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर आपके पास -1, इसका मतलब f इंटू जी ऑफ -2 का आंसर आपके पास क्या आता है, -1। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, f इंटू जी ऑफ -2 का क्या आंसर आता है, -1। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब हमारे पास इसके 5 पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को सही डिटेल के साथ। ठीक है, यह आपके पास एक लेंथी पोर्शन है इसका, तो इसको मैं आपको एक बहुत बेहतर तरीके से, इन्वर्स फंक्शन आपको आज से पहले इसको किसी ने इस तरह नहीं कराया होगा, बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा आपको, गौर से देखिएगा। तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, सिंपल 2x - 3। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, 4 स्टेप से इन्वर्स फंक्शन को मैं आपको कराऊंगा। कितने स्टेप से, 4 स्टेप्स। हर सवाल इससे आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, इस पे कोई मुश्किल नहीं है कि सर ये जो है इसको मैं अलग तरीके से कराऊंगा और इसको मैं अलग, बल्कि इन्वर्स फंक्शन का हर सवाल मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा। अभी देखिएगा आप, अभी इसको गौर से देखिएगा आप। ठीक है, तो क्या कहता है, अब आपके पास क्या है, पहले आपने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है, y = f ऑफ x। जहाँ पर भी आपको कहा इन्वर्स फंक्शन फाइंड करो, 4 स्टेप आपने याद रखने। पहले आपने फंक्शन को y के बराबर ले लेना है। किसके बराबर ले लेना है, y के। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा कि y = 2x - 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, स्टेप नंबर 2, आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है किसको, x एंड y को। जहाँ पर x लिखे उधर y लिख दो, जहाँ पर y लिखे उधर x लिख दो, इंटरचेंज कर दो, सिंपल। तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये x y था, ये क्या हो जाएगा x, ये x था, ये क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर आ जाएगा x = कितना, 2y - 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आप क्या करोगे, जो जाके y की वैल्यू निकालो, जो जाके किसकी वैल्यू निकालो, y की। y को अकेला छोड़ो, जाके y को अकेला छोड़ देंगे सर, कोई मसला नहीं। अब y के साथ जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको अकेला छोड़ने के लिए ऐड, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड, इसी तरह y अकेला होगा। तो यहाँ पर पहले मैं y को अकेले इस तरह करूँगा कि y के साथ -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, +3 = 2y। ठीक है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, इधर भी 2 को इधर भी 2 को, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x + 3 / 2 आती है।
लास्ट स्टेप इन्वर्स का क्या होगा, लास्ट स्टेप आपके पास स्टेप नंबर 4, जहाँ पर y है उधर क्या लिख दो, f इनवर्स ऑफ x, क्या लिख दो, f इनवर्स ऑफ f, क्योंकि इसकी मैपिंग अब चेंज हो गई है। मैपिंग f के फंक्शन से x से स्टार्ट होती थी, y पे शुरू होती थी, इनवर्स में y से स्टार्ट होगी, x से शुरू होगी, इसी वजह से इसको क्या लिख दो। तो f इनवर्स ऑफ x का जो फाइनल आंसर आपके पास आता है, फाइनल, चलिए फाइनल आंसर को मैं ब्लू से लिख देता हूँ। तो f इनवर्स ऑफ x का जो आंसर आपके पास आता है वो क्या आता है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। ये आप याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है, ये आपके पास आंसर। सिंपल, हर सवाल को जाके इसी मेथड से करो, किसी जगह पर भी आपको मसला नहीं होगा। सबसे पहला वही क्वेश्चन लिखते हैं, पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, शहजादे बराबर है 4x³ -1 के बराबर है। बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है सर। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है, सबसे पहले फंक्शन को किसके बराबर कर दो, एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर कर दो, वाई के बराबर कर दो। जहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखे उसको वाई के बराबर, सर डायरेक्टली कर दिया मैंने। वाई इज इक्वल टू कितना, 4x³ -1। अब सर क्या करूँ, ऐसा करो कि इंटरचेंज एक्स और वाई कर दो, जहाँ पर एक्स बेटा लिखा हुआ है उधर वाई कर दो। इधर लिख लो इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है उधर वाई, और जहाँ पर वाई लिखा है उधर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4y³ -1। ठीक है, जहाँ पर आपका y लिखा था उधर x आ गया, और जहाँ पर x लिखा था उधर y आ गया। अब क्या करूँ सर, मुझे तो यहाँ तक समझ आ गई। अब इस तरह करो, आपके यहाँ पर जाओ और y की वैल्यू फाइंड करो जाके। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड कर दोगे। अब सर ये y को अकेला कैसे छोड़ूंगा, अब देखो ये y के साथ ये -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ख़त्म करने के लिए ऐड, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ख़त्म करने के लिए डिवाइड। y को अकेला छोड़ना है भाई। अब y को सर हम कैसे अकेला छोड़ेंगे, तो इधर देखो -1 को पहले उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y³ आते हैं। ठीक है, अब इसके साथ y³ के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। तो y³ की वैल्यू आपके पास होती है कितनी, x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4। क्या मुझे बताओ अब y अकेला है, नहीं सर अभी भी y अकेला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, ख़त्म कर देंगे, इसके ऊपर पावर 3 है तो क्या आ जाएगी 1/3, इधर भी और 1/3 आ जाएगा इधर भी, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 की होल पावर कितनी, 1/3 आती है, यह आ जाएगी। अब आप रिलैक्स हो, अब आप बहुत रिलैक्स हो, स्टेप नंबर 4 में जाओ। क्या करोगे स्टेप नंबर 4 में सर, स्टेप नंबर 4 में आपका एक ही बात होगी, y को आप बराबर ले लोगे किसके, f इनवर्स ऑफ x के। तो f इनवर्स ऑफ x का जो आंसर आएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा क्या, x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 की होल पावर कितनी, 1/3। यह आपके पास फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। एक 5 मिनट की हम लोग ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हम क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक 5 मिनट ब्रेक मैं ना लेता, लेकिन वो ज़रा मोबाइल मेरा चार्ज पे लगा है, तो उसको मैं देखता हूँ कि ऐसा ना हो कि चार्ज ख़त्म हो जाए उसमें। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 3 को फिर हम आके कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 3 को। ठीक है,
अच्छा, हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सिंपल है, इतना इतना कुछ नहीं है उसमें। वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है किसके, अंडर द रूट एक्स माइनस वन के। किसके बराबर है, अंडर द रूट एक्स माइनस वन। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप ही जाओगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये पुट कर दो। तो जहाँ पर आपके पास वाई है, एफ ऑफ एक्स उधर आप क्या पुट कर दोगे, वाई, तो वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे, जाके आप क्या करोगे, सिंपल इंटरचेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को आप क्या कर दोगे, सिंपल जाके इंटरचेंज कर दोगे। जहाँ पर एक्स उधर आप वाई लिख दोगे, जहाँ पर वाई उधर आप एक्स लिख दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई माइनस वन, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जाके आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में किसकी वैल्यू निकालोगे, आप जाके सर y की वैल्यू निकालेंगे। y को अकेला छोड़ोगे भाई, y के साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट को पहले ख़त्म। तो y के पास हमारे पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वेयरिंग, इधर भी स्क्वेयरिंग उधर भी, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब आप जो मैपिंग चेंज की थी ना आपने, इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैपिंग चेंज करते हैं, तो y की जगह पर अब आप क्या लिख लोगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो फाइनल थीम आपके पास आती है वो क्या आती है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन इन्वर्स का। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो, 4 स्टेप ये याद रखो। सबसे पहले क्या, y के बराबर करना है, इंटरचेंज x और y करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और छोटा स्टेप आपके पास क्या होगा, y की जगह पर आपने क्या लिख लेना है, f इनवर्स ऑफ x। क्लियर है। लास्ट पार्ट की तरफ इसके आते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन थे। लास्ट पार्ट क्या कहते हैं इसका, f ऑफ x किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा किसके, 3x माइनस टू के, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 को करूँगा। स्टेप नंबर 1 क्या था, वही बात सर, सिंपल y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जहाँ पर y है शहजादे, जहाँ पर y, एफ ऑफ एक्स की जगह पर y लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 3x माइनस टू। स्टेप नंबर 2, इंटरचेंज x एंड y, इंटरचेंज x एंड y, x एंड y को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, जहाँ पर y उधर x आ जाएगा, जहाँ पर x है उधर y प्लस वन, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3y माइनस टू आते, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 3y माइनस टू, वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, y प्लस वन, ठीक है। ये किसकी खातिर हम कर रहे हैं, ये स्टेप नंबर 3 की खातिर हम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 वो हमने क्या करना था, अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है किसकी, तो उसकी खातिर हम ये सब इंटरचेंज कर रहे हैं, और फिर हम मल्टीप्लाई भी करें क्रॉस। अब देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3xy, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x। फिर 1 को y के साथ तो कितना आ जाएगा, y, 1 को 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, y को y के साथ कर लो, x को अकेला छोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा 3xy, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस y, माइनस 2x आके उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, y कॉमन है, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x माइनस वन,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x+1। सिंपल आता है कि नहीं। अब y की वैल्यू निकालनी है अकेली, तो हम लोग 3x-1 को क्या कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे और किधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो y की वैल्यू जो आपके पास आती है सिंपल तरीके से वो क्या आती है, 2x+1 डिवाइड बाई 3x+1। 2x+1 डिवाइड बाय कितना, 3x, कितना 3x-1। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। तो वो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है स्टेप नंबर 4, इसका मतलब जो है वो आपके पास फंक्शन का इन्वर्स आता है कितना, y इज इक्वल टू, सॉरी स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4, y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x क्या आता है, यहाँ पर आप लिख लें y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, सॉरी f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आता है, सिंपल 2x+1 डिवाइड बाय किसके, 3x-1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, आंसर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। तो पार्ट नंबर 4 इसके भी हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने कर लिए। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 था, 2 भी हमने कर लिया और 1 भी हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सारा का सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स भी पता है और जी ऑफ एक्स भी पता है, दोनों का इन्वर्स लो, फिर उसके साथ पार्ट नंबर 2 में इन्वर्स ले लो, फिर उससे एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। तो सारे इन्वर्स का तो तरीका मैंने आपको बताया, मुश्किल से मुश्किल आज आपने वही तरीकों को फॉलो करने, वही स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x+2। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने किसके बराबर लेना है, फंक्शन को। सबसे पहले आपने फंक्शन को बराबर लेना है y के, किसके बराबर लेना है, y के। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 4x+2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, सिंपल जाओ, क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इंटरचेंज, इधर लिख लें इंटरचेंज x एंड y, x एंड y को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है, इंटरचेंज x एंड y। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर इस तरह लॉजिक आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y+2, मतलब यहाँ पर x था तो y था तो मैंने x ले लिया, यहाँ पर x था तो मैंने क्या ले लिया, y। इसके ऊपर कोई पावर हो तो वो ही रहने दो, इसमें वो चेंज नहीं करनी। ठीक है, अब आपने क्या करनी है स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में सर मैंने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आप सबको पता होगा क्या करना है, जल्दी से बताएं मुझे, मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, जल्दी से क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो x की वैल्यू, अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 4y+2 है ना, तो +2 को पहले आपने प्लस पॉजिटिव है तो उधर शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास थीम बनेगी किस तरह की, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना, x-2, y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब ये +2 था ना, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, -2। तो 4 डिवाइड इधर भी, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x-2 डिवाइड बाय कितना, 4 आते हैं। स्टेप नंबर 4 आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 भी सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपल जाना है, आपने फिर पुटिंग करनी है y की जगह पर किसकी, f इनवर्स ऑफ x की। तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास किसके बराबर हो गया, f इनवर्स ऑफ x आपके पास सिंपल बराबर हो गया किसके, x-2 डिवाइड बाय किसके, 4 के। क्लियर है, तो ये आपके पास स्टेप नंबर 4 का फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो मैंने इन्वर्स निकाल दिया, एफ इन्वर्स। अब मुझे कहते हैं जो जी का इन्वर्स भी निकालो, तो इसको फंक्शन में पुट करने से कुछ भी नहीं होता, चेंज करने से एक ही बात है। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 6x-18 के, किसके, 6x-18। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जी ऑफ एक्स को आप किसके बराबर ले लो, जी ऑफ एक्स को आप बराबर ले लो y के। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 6x-18। ठीक है,
स्टेप नंबर 2 आप कर लो क्या, स्टेप नंबर 2 आप कर लोगे क्या, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, सिंपल, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 6y माइनस 18। ठीक है, स्टेप नंबर 3 मतलब जहाँ पर y था उधर आपने x, जिधर x था उधर आपने y। स्टेप नंबर 3, y की वैल्यू फाइंड करो, y को अकेला छोड़ो। y को सर अकेला कैसे छोड़ेंगे, y को अकेला छोड़ना आसान है, जो चीज़ इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड कर दो। सर माइनस 18 तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे, प्लस 18 इज इक्वल टू 6y। सर एक y इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, कट जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x प्लस 18 होल डिवाइड बाई कितना, 6। लास्ट में स्टेप नंबर 4 आपके पास अब मेन फंक्शन f था कि g, सर g था, तो y इज इक्वल टू कितना, g इनवर्स ऑफ x। तो g इनवर्स ऑफ x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, g इनवर्स ऑफ x का जो लास्ट आंसर आपके पास आता है वो x प्लस 18 होल डिवाइड बाय कितना, 6। तो g इनवर्स ऑफ x का आंसर x प्लस 18 होल डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। क्लियर है, अब इस पे आप रिलैक्स हो गए हो फाइनल में। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के दोनों के इक्वल लेने हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 था इसका। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल ले लेने। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स ले लेने। ठीक है, इन दोनों को आपने बराबर, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स एक्स प्लस 18 डिवाइड बाय कितना, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 18। तो x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x माइनस 12। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 12। यहाँ पर आ जाएगा 4x के साथ भी और 4 18 के साथ भी, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 18, 4 10 ज़ा 40, 4 20 ज़ार आपके पास 80 आता है। 80 में से आप 8 निकाल दें क्योंकि 4 2 ज़ार 8, तो कितना आ जाएगा 72 आपके पास। अब यहाँ पर 6x ये प्लस 4x से अरेंज कर दें तो ये प्लस 4x इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस 12 उधर जाके आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 प्लस 12 आते हैं, चेक कर लें फिर भी 18 मल्टीप्लाई बाई 4 से वही आते हैं, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 70 और 80 84 आ जाएगा। x के साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई और ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइड इधर भी और इधर भी कर जाएंगे, और 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 42। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 42। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्या कहता है, एफ के फंक्शन में एफ इनवर्स पुट करो, फिर इनवर्स में फिर एफ ऑफ एक्स पुट करो, तो वो आपके पास एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, इनवर्स तो निकाल सकते हैं हम लोग, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो पहला पार्ट इसका हम लोग करते हैं, तो वो क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, सिंपल एक्स माइनस 6 के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स माइनस 6 के। ठीक है, इनवर्स निकालेंगे वही 4 स्टेप से। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 1। ठीक है, पहले आप y के बराबर ले लो फंक्शन को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स उधर आप क्या पुट कर दोगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। फिर आप स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है, सिंपल इंटरचेंज x एंड y। x एंड y को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इधर लिख लो इंटरचेंज x एंड y। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर y है उधर आपके पास आ जाएगा x, और जहाँ पर x है उधर आपके पास आ जाएगा y माइनस 6। ठीक है,
स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या है? स्टेप नंबर 3 y की वैल्यू फाइंड कर दो। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x+6। ठीक है, अब आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ना है। स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या कहता था? स्टेप नंबर 4 कि y की जगह पर आप क्या पुट कर दो? f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ x आपके पास बराबर आ जाएगा किसके? x+6 के। तो f इनवर्स ऑफ x का जो है वो आपके पास टाइटल आ गया, क्या आ गया? x+6। ठीक है, अब आप जो सिंपल है क्या कहते हैं, f के फंक्शन में f इनवर्स पुट कर दो। तो f ऑफ x आपके पास क्या था? f ऑफ x आपके पास सिंपल था, वो किसके बराबर था? आपके पास x-6 के। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जहाँ पर x है, जहाँ पर x है उधर आप क्या पुट करोगे? फंक्शन का इन्वर्स पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास f अपनी जगह पर, x की जगह पर आ जाएगा कितना? f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर भी x की जगह पर कितना आ जाएगा? f इनवर्स ऑफ x, और ये आ जाएगा -6। ठीक है, अब f इनवर्स किसके बराबर है? आपके पास बराबर है x+6 के, और ये -6 अपनी जगह पर, दोनों आपस में कट गए, तो क्या आंसर आ गया? x। तो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x से आपके पास क्या आंसर आ गया? x आंसर आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर था। क्लियर है? ये आपका कौन सा आंसर है? फाइनल आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं? तो ये आपके पास आंसर है। अब इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो भी सिंपल। क्या कहते हैं? f ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है? f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है सिंपल 7x-4। ठीक है, अब जो x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे? x की जगह पर आप पुट कर दोगे सिंपल f इनवर्स ऑफ x, लेकिन पहले इनवर्स तो फाइंड करें। तो हम स्टेप नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है? स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपने क्या पुट कर देना है? स्टेप नंबर 1 में y इज इक्वल टू कितना? f ऑफ x। कितना? f ऑफ x, मतलब जहाँ पर f ऑफ x उधर क्या पुट कर दो? y इज इक्वल टू 7x-4। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की तरफ आपने आना है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 आपने अब क्या करना है? y इज इक्वल टू, इधर लिखना है इंटरचेंज x एंड y। इंटरचेंज x एंड y, x एंड y को क्या कर दो? आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर x से उधर y लिख दो, जहाँ पर x है y, और जहाँ पर y है उधर x, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों आपस में। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7y-4। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपको क्या कहते हैं? मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करके दो? मुझे y की वैल्यू फाइंड कर दो। सर वो तो आसान है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो यहाँ पर आ जाएगा जो चीज़ के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो रही है ख़त्म कर दो, माइनस हो रही है प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड कर दो, तो y अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू कितना? 7y। y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x+4 होल डिवाइड बाय कितना? 7। ठीक है, लास्ट स्टेप की तरफ जाओगे। स्टेप नंबर 4, तो y की जगह पर आप क्या पुट करोगे? y की जगह पर आप लिख लोगे f इनवर्स ऑफ x। क्या? f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास सिंपल क्या आता है? x+4 होल डिवाइडेड बाय 7। अब आपको एक क्वेश्चन क्या कहता है कि f इनवर्स ऑफ x तो आपके पास आ गया, क्या आ गया? आपके पास क्या आ गया? x+4 डिवाइड बाय 7। अब जाके ज़रा देखो कि फंक्शन में अगर उसका इन्वर्स पुट करो तो आपके पास अगर x आंसर आ गया तो क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? चेक करते हैं। तो f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है? f ऑफ x आपके पास बराबर है 7x-4 के। किसके बराबर है? 7x-4। अब आपने क्या करना है? जहाँ पर x है उधर आपने क्या पुट कर देना है? f इनवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा f अपनी जगह पर, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है? f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो जहाँ पर x है उधर आपने क्या पुट कर देना है? f इनवर्स ऑफ x।
ठीक है, और ये -4 अपनी जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, एफ इनवर्स की वैल्यू सर क्या आती है, x + 4 होल डिवाइड बाय 7 और -4 अपनी जगह पर। ये 7 7 एक दूसरे से कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4 इंटू -4, ये दोनों भी आपस में कट गए, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, x आंसर आ गया। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, आते हैं आसान है, वो भी क्या कहते हैं, सिंपल। पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, x - 3 होल डिवाइड बाय कितना, 4, x - 3 होल डिवाइड बाय कितना, 4। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फंक्शन को मैं किसके बराबर कर दूंगा, सबसे पहले मैं फंक्शन को y के बराबर कर दूंगा, y = कितना, f ऑफ x आते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर y है उधर मैं क्या, f ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, y। तो y की वैल्यू x - 3 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगी, 4। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करूँगा, इंटरचेंज x एंड y, जहाँ पर x है उधर y हो, जहाँ पर y है उधर x, इंटरचेंज कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y की जगह पर x और x की जगह पर y, तो यहाँ पर आ जाएगा x = y - 3 होल डिवाइड बाय 4। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, अब y के साथ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि डिवाइड हो रहा है, ख़त्म करने के लिए अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, x = y - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर भी और मल्टीप्लाई बाय 4 इधर भी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो y - 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सीधे 4x। अब x के y के साथ -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या करूँ, ऐड। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4x + 3 आती है। अब आप देखो स्टेप नंबर 4, अब y की जगह पर आपने क्या लेना है, सिंपल कितना, f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास बराबर आते हैं किसके, 4x + 3 के, किसके बराबर आते हैं, 4x + 3। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने प्रूफ भी करना है कि f ऑफ x में जब मैं इनवर्स पुट करूँ तो उससे मेरे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो आपके पास पता होना चाहिए कि f ऑफ x इसके बराबर है, तो f ऑफ x आपको पता है किसके बराबर है, f ऑफ x हमारे पास बराबर है किसके, x - 3 होल डिवाइड बाय किसके, 4 के बराबर है। ठीक है, अब x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, f इनवर्स, जहाँ पर x है उधर आप क्या पुट कर दोगे, f इनवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा f अपनी जगह पर, x की जगह पर आ जाएगा कितना, f इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर भी x है, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x -3 अपनी जगह पर होल डिवाइड बाय 4 अपनी जगह पर। अब f इनवर्स का आंसर मेरे पास क्या आया था, f इनवर्स का 4x + 3, उधर मैं लिख लूँगा कितना, 4x + 3 -3 अपनी जगह पर होल डिवाइड बाय 4 अपनी जगह पर, ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 1/4, ये दोनों आपस में कट गए, तो ये आपके पास f × f इनवर्स ऑफ x से ये प्रूफ हो गया कि आपके पास क्या आंसर आता है, x आंसर आता है। क्लियर है, ये आपके पास फाइनल थीम आ गई। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास सिंपल है, वो आपके पास है f ऑफ x किसके बराबर है, सिंपल x - 4 डिवाइडेड बाय किसके, x + 2 के। ठीक है, बराबर है। अब आपने क्या करना है, x की जगह पर उसका इन्वर्स तो पहले पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन्वर्स है नहीं, अब से पहले हम जाके इन्वर्स लेंगे। तो स्टेप नंबर 1, वही स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है। y की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है, f ऑफ x, तो जहाँ पर f ऑफ x है उधर आपने क्या पुट कर देना है, y। तो y की वैल्यू आ गई x - 4 x + 2। क्लियर है, स्टेप नंबर 2 की तरफ आपने बढ़ना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, इंटरचेंज x एंड y।
एक्स एंड वाई को क्या कर देना, इंटरचेंज। जहाँ पर एक्स उधर वाई और जहाँ पर वाई उधर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 डिवाइड बाई कितना, वाई प्लस 2 आते। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है किसकी वैल्यू निकालनी है, सर हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। कोई इशू नहीं है, मत घबराएं, आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें खाली, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो x के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना, y प्लस 2, और 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, y माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 4 आते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, y को y के साथ अरेंज कर दो और x को अलग कर दो इनसे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, जो थीम बनेगी आपके पास यहाँ पर एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 आते हैं। क्या कॉमन है शहजादे बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4, सिंपल। अब इसके साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए x माइनस 1 को क्या कर देंगे, डिवाइड, इधर भी और इधर भी, ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाय कितना, x माइनस 1। ठीक है, अब आप कोशिश करो कि y का आंसर आपके पास आ गया, तो ये इसको इन्वर्स के बराबर ले लेते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी कितनी, माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाय कितना, x माइनस 1, ये आ जाएगी। अब आपने प्रूफ करना है कि जब हम इस फंक्शन में f इनवर्स पुट करेंगे तो क्या ये हमारे पास x के बराबर आता है कि नहीं। तो चेक करते हैं, f ऑफ x आपके पास किसके बराबर है, f ऑफ x आपके पास बराबर है किसके, x माइनस 4, और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ये इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं ना, इसको भी मैं ऐसा लिखता हूँ डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्या, अब जहाँ पर x से आपने क्या पुट करना है, जहाँ पर x से उधर आपने इन्वर्स पुट करना है, तो ये हो जाएगा f, और यहाँ पर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, फिर यहाँ पर x की जगह पर क्या, f इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, फिर x की जगह पर क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, प्लस 2 आते हैं, यह आ जाएगा। अब f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ x की, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये माइनस 2x माइनस 4, इधर आप लिख लें माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1, वही माइनस 4 अपनी जगह पर, फिर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1, और ये प्लस 2 अपनी जगह पर। क्लियर है, यह आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो चेंज नहीं होगा, x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 4, और ये माइनस 4 जो है ये पूरा का पूरा इसके साथ x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइड को अपनी जगह पर, फिर एलसीएम क्या आता है, x माइनस 1, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा का पूरा किसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर माइनस 2x माइनस 4 के साथ, प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। क्लियर है, सिंपल। अब आपके पास जो फाइनल थीम आती है वो क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 4, अब ये माइनस 4 पूरा का पूरा इसके साथ भी और इसके साथ भी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x प्लस 4 आता है, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, फिर डिवाइड बाय, इसको आप पूरा का पूरा माइनस 2x और माइनस माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस 2x माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 को आप x के साथ भी और 2 को 1 के साथ भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x
-2 आता है और यहाँ पर सिंपल x -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके, ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, ये दोनों भी आपके पास कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, -6x डिवाइड बाई x -1 डिवाइड बाई -6 डिवाइड बाई x -1। तो डिवीजन को हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर आ जाएगा -6x डिवाइड बाई x -1 मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके x -1 डिवाइड बाई -6, ये दोनों आपस में कट गए, माइनस माइनस से कट गया, 6 से कट गया। तो ये जो आपके पास लास्ट आंसर आया वो क्या आ गया, x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x से भी हमारे पास क्या आ गया था, x आ गया था। क्लियर है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। इंतहाई सिंपल है, कहते हैं इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करके दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डोमेन और रेंज को सही तरीके से नहीं समझ सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाता हूँ डोमेन का। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू को चेंज करते रहो, x की वैल्यू को चेंज करते रहो, जो मर्जी डालो। x की जगह पर 2 डालो, x की जगह पर 3 डालो, x की जगह पर 4 डालो, x की जगह पर 5 डालो, x की जगह पर 10,000 डालो, जो आपका दिल करता है वो वैल्यू डालो, लेकिन ऐसी वैल्यू ना डालो जिससे फंक्शन जो है 1/0 डिफाइन करे। और 1/0 कब आएगा, 1/0 कब आएगा, जब आपके पास फंक्शन इस टाइप का होगा। इस टाइप वाले फंक्शन से डरा करो, इस टाइप जिसके डिनोमिनेटर में 0 ना आए। बाकी डोमेन में किसी फंक्शन से मत डरो, सिंपल है हर एक का लॉजिक निकालना। ऐसे फंक्शन का डोमेन और रेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं। बाकी अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, इस तरह का फंक्शन आ जाए, इस तरह का फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना आसान है। लेकिन ऐसे फंक्शन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें डिनोमिनेटर को जो नंबर पे 0 होता है वो नंबर आपने पुट नहीं करना। और रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास सिंपल जो y के आंसर आते हैं, मतलब x की वैल्यू पुट करने से जो y के आंसर आपके आएंगे उसको आप क्या कहलाओगे, रेंज कहलाओगे। अच्छा, एक कंसेप्ट आपको मैं एक और भी देना चाहूँ कि ओपन इंटरवल क्या होते हैं। तो डोमेन और रेंज पे आप सही तरीके से समझ जाओगे, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल आप किसको कहते हो, ओपन इंटरवल का मतलब ये है, ओपन इंटरवल को आप पैरेंथेसिस से डिनोट करते हो, किससे, पैरेंथेसिस से। पैरेंथेसिस से आप इसको डिनोट करते हो, मतलब ये आपके पास है 2, 10। इसका मतलब 2 और 10 शामिल नहीं है। 2 और 10 के दरमियान जितने नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये शामिल है, लेकिन 2 और 10 शामिल नहीं है। इसको आप ओपन इंटरवल से डिस्कस करते हो, ठीक है। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, क्लोज इंटरवल को आप डिस्कस करते हो शहजादे किससे, क्लोज इंटरवल को आप डिस्कस करते हो स्क्वायर ब्रैकेट से, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है 2 और 10 शामिल हैं। इसका मतलब 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, 9 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो ओपन इंटरवल में आपके पास नंबर शामिल नहीं होता जो दोनों ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं। तो 2 और 10 शामिल नहीं है, बाकी इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं, डेसिमल, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, वो सारे शामिल हैं। और क्लोज इंटरवल का मतलब दोनों शामिल हैं, ठीक है। नंबर लाइन तो आपको समझ आती होगी। नंबर लाइन आपके पास क्या होती है, नंबर लाइन आपके पास दरमियान में आपके पास 0, इधर आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इनफाइनाइट, इधर आपके पास सारे नेगेटिव नंबर अप टू इनफाइनाइट। ये आपके पास क्या होती है, नंबर लाइन, ठीक है। अब आप डोमेन और रेंज पे मेरे हिसाब से सही तरीके से समझ जाओगे। डोमेन का मतलब x की वैल्यू को चेंज करते रहो, लेकिन कौन सी फॉर्म ना बने, ये वाली फॉर्म ना बने। और रेंज का मतलब क्या है, जो x के आंसर्स आएंगे, x की वैल्यू पुट करने के जो आंसर आएंगे वो y रेंज कहलाएगा, वो y की वैल्यू होगी, वो रेंज कहलाएगा। अब देखो, अब आपके पास पहला सवाल क्या है, लेकिन अब आपने यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालना है इन्वर्स फंक्शन का। तो जो फंक्शन का डोमेन होगा मेन फंक्शन का, वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगा। और जो
रेंज होगा फंक्शन की, वो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, उल्टा होगा, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इन्वर्स का रेंज होगा, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो इन्वर्स का क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि मैपिंग चेंज हो जाती है ना। ठीक है, तो पहला पार्ट हम करते हैं, वो क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है सिंपल 12x-3 के बराबर है। ठीक है, डोमेन का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू को पुट करते रहो, तो एक्स की वैल्यू को आप इधर 1 पुट करो तो आपको आंसर देगा 12 इंटू 1, 2 पुट करो तो आपको आंसर देगा 3, पुट करो तो आपको आंसर देगा 4, पुट करो तो आपको आंसर देगा, मतलब आपको हर एक वैल्यू के ऊपर आपको ये आंसर देगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर देगा। तो इसका मतलब रियल लाइन पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक और ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज़ इसमें पुट करो आपको आंसर देगा ये, या आपको किस पे भी अनडिफाइन नहीं देता। तो इसका डोमेन क्या होगा आपके पास, ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इधर से लेके इधर तक जितनी भी वैल्यूज़ इसमें हैं वो पुट करो आपको आंसर देगा। अब इसका जो रेंज होगा, अब देखो रेंज क्या होते हैं, अब 12 पुट कर दो तो 12-3 से आपके पास क्या आता है, 12-3 से आपके पास आते हैं 9, फिर 24-3 से आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 21, फिर 36-3 से आपके पास क्या आंसर आते हैं 33। मतलब हर डोमेन के ऊपर आपको हर एक पे आंसर भी मिल रहे। तो रेंज आपके पास क्या हो गई, रेंज भी आपके पास क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपकी रेंज हो गई। बिल्कुल ठीक कंसेप्ट आपको दे रहे, मतलब जो वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो उसी वैल्यू पे आपको आंसर भी मिल रहा है, उसी आंसर को आप कभी पॉजिटिव मिल रहे कभी नेगेटिव मिल रहे। तो रेंज भी आपका यही हो गया। अब हमने तो निकालना है इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज ना, तो इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, वो रेंज हो जाएगी ओरिजिनल फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होगी वो इन्वर्स का क्या होगा, डोमेन। तो इसका डोमेन आप लिख लो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज होगा वो फंक्शन की क्या होगी, ओरिजिनल फंक्शन का क्या होगा, डोमेन। तो ये जो रेंज इसका होगा वो ओरिजिनल फंक्शन की क्या होगा, डोमेन होगा। तो वो भी आपके पास क्या लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना, प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, किसका, इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, क्या है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है सिंपल 1/2x+8। मैंने क्या कहा, इस फंक्शन से मत डरो, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाए उस फंक्शन से डरो। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना आसान है, जो वैल्यू पुट करोगे उस पर आंसर देगा। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेके आप इन्फिनिटी तक जो वैल्यू इसमें आप पुट करोगे आपको आंसर देगा। और माइनस इन्फिनिटी तक भी जो वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव पे भी आंसर देगा, पॉजिटिव पे भी आंसर देगा। चेक कर लो, इधर से मैं पॉजिटिव से कोई वैल्यू उठाता हूँ, इधर से मैं उठा लेता हूँ 10 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 10+8। ठीक है, अब इधर से मैं 1000 भी उठा सकता हूँ, इधर बहुत इनफाइनाइट नंबर है, 100 भी उठा सकता हूँ, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, जो वैल्यू आप उठाना चाहो इसकी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। नेगेटिव साइड से भी उठाओ, -5 में उठा लेता हूँ, यहाँ पर मैं -5 पुट करता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं इसमें आप 10,000 ही पुट करूँगा, पुट करो, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन का मतलब सारी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये 1/2, अब इसमें मैं -5 पुट कर दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा +8, इस पर मुझे नेगेटिव आंसर देगा, कोई इशू नहीं। तो इसका डोमेन आपके पास क्या आएगा, इसका डोमेन आपके पास आएगा कि इस फंक्शन को यार आप जो भी पुट करके दो या आपको आंसर दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी।
अब मैं इसमें पुट करूँगा तो इसका मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 5 + 8 से आ जाएगा 13। इससे भी मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा, मतलब मैं एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा -5/2 और ये +8 अपनी जगह पर, तो एलसीएम हम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -5 + 2 8 जार क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 11/2, तो इससे भी मुझे आंसर मिल गया। तो इसका रेंज भी मेरे पास क्या आ गया, -इन्फिनिटी से लेके कितना, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैं रिलैक्स हूँ, डोमेन और रेंज मेरे पास आ गया। इन्वर्स का निकालना आसान है। इन्वर्स का क्या होगा, इन्वर्स का कैसे निकालूंगा, डोमेन इन्वर्स का कैसे निकालूंगा, जो ओरिजिनल फंक्शन का क्या था, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो हमारे पास इन्वर्स की क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे का सारा सवाल को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। सिंपल कंसेप्ट है, कोई इशू तो नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 शहजादों मेरे पास बहुत आसान पार्ट है। क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या कहा इस फंक्शन में जहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स आ जाए ना, तो ये आपको सारी वैल्यू पे आंसर देगा, सारी वैल्यू पे। लेकिन x की जगह पर इधर आप -1 पुट करोगे ना तो अफसोस करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अनडिफाइंड आंसर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हो लेकिन -1 पुट नहीं कर सकते। तो आप इसका क्या करोगे, रियल लाइन को डिस्कस करोगे। रियल लाइन है हमारे पास, ये 0 है। ठीक है, ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन में आप 0 इधर लिख लो। इधर प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर पुट कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन जब इधर आओगे ना इधर, तो जब -1 को पाओगे ना तो वो पुट नहीं कर सकते हो। ये नंबर छोड़ के ना, ये नंबर बाकी सब कुछ पुट कर लो, आपको आंसर देगा। ये नंबर पुट नहीं करना है, इस नंबर के ऊपर क्रॉस लगा दो। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका डोमेन इस तरह लिखोगे कि -1 के अलावा, -1 के अलावा इससे तमाम बड़े नंबर, इससे तमाम बड़े नंबर वो कौन से हमारे पास, वो हमारे पास हैं, वो हमारे पास हैं क्या, इन्फिनिटी। लेकिन ये शामिल नहीं है यूनियन -1 और इससे तमाम छोटे नंबर। हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, इससे तमाम छोटे नंबर हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन -1 हम पुट नहीं कर सकते। -1 हम पुट माइनस इन्फिनिटी, लेकिन -1 हम पुट नहीं कर सकते। तो इसका डोमेन ऐसे आएगा। अब रेंज इसका बड़ा अलग सा आता है, आप इस पे थोड़ा सा हैरान हो गए। सुनो, रेंज इसका क्या आता है कि आप इस फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज पुट कर दो, मतलब इधर से आपने कोई वैल्यू उठाई, इधर से आपने उठाई 100, इधर से आपने उठाई 10, इधर से आपने उठाई 99, इधर से आपने उठाई 10,000, इधर से आपने उठाई 5, इधर से आपने उठाई 1, इधर से आपने उठाई 2, इधर से आपने उठाई 0.5, इधर से आपने उठाई -2, इधर से आपने उठाई -3, इधर से आपने उठाई x की जगह पर वैल्यू -4। ये तमाम वैल्यूज आप पुट करो, आपको 1 आंसर नहीं देगा। इस फंक्शन में ऐसी कमाल है कि जितनी भी वैल्यूज आप पुट करो 1 आंसर आपको नहीं देगा। बाकी सब आंसर या नंबर लाइन पे देगा लेकिन 1 नहीं देगा। तो इसका रेंज ऐसे, मतलब ये आप समझो कि अगर मैं इधर 2 उठाया, क्या उठाया 2, तो x की जगह पर मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 + 1/2। देखो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो आंसर छोटा आएगा। अब मैं इधर पुट करता हूँ 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1/3, 1 + 10, और डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और आंसर छोटा आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं इसका रेंज इस तरह होता है कि 1 के बगैर आपको सारे बड़े नंबर भी देगा और 1 के बगैर आपको सारे छोटे नंबर भी देगा। लेकिन इस फंक्शन में एक ऐसी खूबी है कि 1 इससे नहीं आता। सर 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करूं, चलो देखो 0 पुट करो तो सर 1 आ जाएगा। अगर 0 मैं पुट करता हूँ ना तो इधर आ जाएगा 0 और 1 + 0,
तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 आंसर आता है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका रेंज इस तरह का टाइप का बनता है। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने इन्वर्स का निकालना था ना, तो इन्वर्स हम लोग सिंपल निकाल लेंगे। जो इसका रेंज होगा ओरिजिनल फंक्शन का, वो इन्वर्स का डोमेन होगा। तो इसके डोमेन में हम लोग लिख लेंगे -इन्फिनिटी 1 यूनियन 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रेंज इसका क्या होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल का डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी इंटू -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपके पास थीम बनेगी फाइनल। ठीक है, अब आपके पास लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आप क्या क्या कहते हैं, इसका मुझे डोमेन और रेंज निकाल कर दो। अंडर रूट के केस में याद रखो, अंडर रूट के केस में एक नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, बस ये बात याद रखो। और फ्रैक्शन में तो ये है नहीं, तो है हमारे पास 1/0 फॉर्म नहीं बन सकती इसकी। फ्रैक्शन में ये नहीं है, मतलब इसके नीचे कोई एक्स नहीं है, तो फिर तो हमारे पास बहुत आसान है। अंडर रूट के केस में ये याद रखो कि नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आना चाहिए, नेगेटिव। ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो आ जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो सर ज़ीरो आ जाए, आपने कह दिया ज़ीरो आ जाए तो परवाह नहीं है, तो मैं इसका डोमेन ये लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब इसमें मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। 2 पुट करने से मेरे पास 0, फिर 2 से ग्रेटर नंबर 3 पुट करने से, 4 पुट करने से, 5 पुट करने से, सब पे मुझे आंसर देगा। लेकिन 2 से पीछे नहीं जाना। 2 से पीछे जाऊँ तो सर क्या होगा, ज़रा दिखाओ मुझे क्या होगा सर। 2 से पीछे जाओगे तो इधर देखो 1 - 2 जब जाओगे तो -1, गलत है, नहीं पॉसिबल। 2 से पीछे नहीं जाना है आपने। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। तो इसके डोमेन में सारे ये एलिमेंट्स हैं। और रेंज क्या है, जब आप बचाओगे इसको नेगेटिव से तो इसका पहला आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। और फिर हमारे पास बड़े आंसर आते जाएंगे इन्फिनिटी, लेकिन सारे पॉजिटिव आंसर आते जाएंगे, इसलिए मैं इसमें -इन्फिनिटी नहीं लगा रहा। इधर से देखो सारे पॉजिटिव आंसर, इधर से आपके पास 0, इधर से आपके पास 1, इधर से आपके पास 2, इधर से आपके पास 3, सारे पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन्फिनिटी लगाया। लेकिन सर हमने तो इन्वर्स का निकालना था। चलो हम इन्वर्स का निकालते हैं। इन्वर्स का कैसे निकालेंगे, इन्वर्स का जो आपका डोमेन होगा, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होगा, वो इसका आपका डोमेन होगा। ठीक है, और जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा, वो इसकी रेंज होगी। तो वो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होगा वो इन्वर्स की डोमेन होगी, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होगा वो इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। इसी तरह आपके पास सवाल क्या होता जाएगा, फिनिश होता जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, वो हमारे पास एक्सरसाइज खैर से ख़त्म होने वाली है। क्या कहते हैं, फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है x² + 9। ठीक है, जी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर है, x + 21 के बराबर है। ठीक है, सिंपल, आप जाओ x की जगह पर भी a पुट करो और दूसरे x की जगह पर भी क्या पुट करो, इसमें भी x की जगह पर आप a पुट करो और इसमें भी x की जगह पर आप क्या पुट करो, a। तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा a, तो यहाँ पर भी आ जाएगा a² + 9, और यहाँ पर भी आपके पास g अपनी जगह पर और x की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, a = a + 21। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बुक कहते हैं दोनों को बराबर ले लो। f ऑफ a = क्या ले लो, g ऑफ a। f ऑफ a और g ऑफ a को बराबर ले लो। g हम ले लेते हैं, ये ले सर हमने ले लिया, बुक की बात हमने मान ली, हमने इसको बराबर ले लिया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a² + 9 = a + 21। ठीक है, अब इनको कंडीशंस को आपस में इक्वलिटी के बराबर, यहाँ पर आ जाएगा a² - a, इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, सबको इधर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा +9 - 21 = क्या, 0। यहाँ पर आ जाएगा a² - a, 21 में से 9 गए तो कितने बच गए, -12।
इज इक्वल टू 0। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास फैक्टराइजेशन में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। मल्टीप्लाई करने से सर 12 आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, तो यहाँ पर ऐसे नंबर मतलब -4 + 3 को अगर मैं लूँ तो उससे आते हैं -1, और -4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, उसके पास क्या आते हैं -12। इन दो नंबर को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, a² -4a + 3 -12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपके पास कॉमन है a, यहाँ पर आ जाएगा a -4, इसमें आपके पास कॉमन है 3, यहाँ पर भी आ जाएगा a -4 इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आंसर आ गया a -4 और एक आपके पास आंसर आ गया a + 3 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो एक a की वैल्यू आपके पास आ गई, -4 को भी 0 के बराबर कर दिया, a + 3 को भी हमने किसके बराबर कर दिया 0 के। तो एक a की वैल्यू आपके पास आ गई 4, एक a की वैल्यू आपके पास आ गई -3, ठीक है। ये दो आपके पास क्या आ गए आंसर। अच्छा, एक लास्ट बात आपके साथ करना चाहूँगा, आपके MCQs के लिए भी काम आएगा, आप अपने 90% मार्क्स लेना चाहते हैं तो एक ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये क्या होता है सर, ये नहीं समझ आती कि ये क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको क्या कहता है कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है, मान लो आपके पास एक ग्राफ है, क्या है एक ग्राफ, ठीक है। कहते हैं अगर ये ग्राफ, इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस गिराओ, इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइंस गिराते हैं, एक ये गिराई सर, एक ये गिराई, एक ये गिराई, एक ये गिराई, एक ये गिराई, ठीक है। ये तो इतने ही मेरे पास ये थोड़ी सी वर्टिकल नहीं है, मैंने एक ये गिराई, एक ये गिराई, एक ये गिराई और ये एक ये गिराई। अब ये ग्राफ को सिर्फ कितने पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर रहे, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, कितने पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। इसका मतलब कहते हैं इसकी जो इक्वेशन है ना वो फंक्शन है, मतलब इस ग्राफ की कोई हमारे पास ऐसी टाइप की इक्वेशन होगी x² + समथिंग +4 या +3 या +4x, इस तरह की कोई, मतलब ये कहता है ये फंक्शन है, मतलब इसकी हर एक डोमेन के ऊपर हमारे पास हर एक स्पेसिफिक रेंज आ रही है। अब ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसी इक्वेशन है कि जो फंक्शन बनाती है, जो हर एक स्पेसिफिक डोमेन पे एक स्पेसिफिक क्या देती है, रेंज देती है। अब मेरे पास एक ग्राफ ये भी है, मान लो कि मेरे पास एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ये, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस गिराता हूँ, सुनो, अब जब मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइंस गिराता हूँ, ये लो मैंने ये गिराई इसके ऊपर वर्टिकल लाइन, अब ये ग्राफ को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर, एक इधर और एक इधर, दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर, एक इधर एक इधर, तो कहते हैं अब ये भी एक इक्वेशन से बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ये इक्वेशन से नहीं बना, इसकी इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a²। आपको पता नहीं है सर्कल की, लेकिन ये कॉनिक्स 1 में होता है, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब कहते हैं ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर एक स्पेसिफिक रेंज नहीं देती, इसका डोमेन जो है वो एक से ज़्यादा आंसर देते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ये फंक्शन की नहीं है, और ये ग्राफ किसका है, ये फंक्शन का ग्राफ है। मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो फंक्शन को सेटिस्फाई करती है, और इसकी जो इक्वेशन है वो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। ये आपके पास आज आप क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बेटा बहुत आसान है, ये आपके पास एक ग्राफ है, सुनो, ठीक है, और ये आपके पास चलो एक इस तरह का ग्राफ है, चलो मैं इस तरह ले लेता हूँ, ये लो इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अब कहते हैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस गिराओ, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस गिराओ, एक ही गिराई आपने, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन गिराई, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन गिराई, ठीक है। चलो ये तो फिर इसके बिल्कुल पैरेलल आती है, ये वाली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन गिरा दी इसके ऊपर, एक ये गिरा दी और एक ये गिरा दी। अब ये ग्राफ को कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ग्राफ को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो फिर वो ग्राफ कौन सा होगा, 1-to-1 मैपिंग होगी उस ग्राफ की, कौन सी मैपिंग होगी, 1-to-1 फंक्शन होगा वो। अब 1-to-1 फंक्शन कौन सा होता है ये आप लोग एक कोर्स में डिटेल से नहीं है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये आप लोग ये फंक्शन में डिटेल से नहीं है, हालांकि होना चाहिए था ये, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होने चाहिए थे, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है। तो बस ये सिर्फ याद रखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर कोई एक पॉइंट पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइंस गिराने पे तो वो 1-to-1 होगा। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल में आपको देता हूँ,
अब देखो ये अगर मेरे पास हो इस तरह का, तो इसके ऊपर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस गिराऊं तो देखो ये क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो सर, ये मेरे पास दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो ये आपके पास फंक्शन है लेकिन वन टू वन नहीं है, तो नॉट वन टू वन फंक्शन, नॉट वन टू वन। तो ये आपके पास ये बात याद रखो, इसके ऊपर आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, तो ये चीज़ों को आप अपने पास क्लियर रखो। ये नहीं है कि आप हवाई जाओगे, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका होना चाहिए, एमसीक्यूज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी रहमतों के साए में रखे और हर मर्ज़ और कर्ज़ से बचाए। थैंक यू।